हरिओम। आज शुरू करते हैं अभ्यास। आज के अभ्यास आंखें बंद, कमर सीधी, रिलैक्स, शिथिल। ध्यान की अवस्था में पूरा शरीर बैठा हुआ और अपना पूरा ध्यान श्वास इनहेल और एक्सेल पर। आप श्वास ले रहे हैं, आप श्वास छोड़ रहे हैं। 3 बार ओमकार का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास लीजिए। प्रार्थना ओमकार मंत्र। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हथेलियों को आपस में गर्म कीजिए, फिर चेहरे पर लाए। चलिए हम आराम से बैठ जाएंगे। थोड़ा सा गर्दन के सूक्ष्म क्रिया कर लेंगे, सूक्ष्म अभ्यास कर लेंगे। 2 दिन का ब्रेक हुआ, इसलिए थोड़ा सा मांसपेशियों को लूज करने के लिए गर्दन को इनहेल और एक्सहेल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, स्ट्रेचिंग के साथ थोड़ा अंदर की तरफ दबाइए। जब हम ऊपर जाएं तो थोड़ा ऊपर की ओर दबाएं। चेंज लेफ्ट साइड और राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज पीछे की ओर, राइट साइड पीछे की ओर ले जाना, गर्दन को पीछे की ओर घुमाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। राउंड में क्लॉकवाइज। इनहेल करते ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे, अधिक से अधिक पीछे और राइट रोटेट कीजिए। 6 7 8 9 10। रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर, अप एंड डाउन। ऐसे एल्बो को देखिए, कोहनी ऊपर खींचना है और नीचे ऐसे अंदर आना, साइड से ही। 1 इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, खींचिए थोड़ा सा ऊपर, एक्सहेल। 3 3 4 4 5 5 6 6
7 7 8 8 9 9 10 10 रिलैक्स। अब ऐसे ये हमें पुश करना है, ऐसे एक हाथ को फंसा करके राइट लेग को इस तरह लीजिए, लेफ्ट को ऐसे एल्बो के पास और बैक साइड पीछे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अभी जो हम ये वाला अभ्यास कर रहे हैं ये हमारे शोल्डर फ्लोंजर शोल्डर के लिए, एल्बो टेनिस के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी। ये 1 2 ऐसे खींचना है, 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सेकेंड राउंड एक बार और कर लेंगे इसको। ये हाथ बिल्कुल सीधा रखेंगे और फिर अंदर की तरफ ऐसे दबाइए, रुकिए, थोड़ा सा फील कीजिए आपको कहाँ कहाँ पर मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा है। आंख बंद करके ध्यान से अनुभव करें। वापस चेंज, दूसरे हाथ से पीछे की तरफ और पीछे। यस, शोल्डर, कंधे, एल्बो टेनिस, बाइसेप्स। वापस रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट दोनों कंधे को हम गोल गोल थोड़ा घुमा लेंगे। 5 राउंड, 1 2 3 4 5। रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब दोनों पैर सामने की ओर। चलिए दोनों हाथ नीचे, दोनों घुटनों को ऐसे पकड़ लीजिए और थोड़ा पीछे की ओर। आपके हिप पर सारे संपूर्ण शरीर का वजन अल्टरनेट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। दोनों हाथ पीछे रखेंगे, दोनों पैरों को ऐसे राइट से देखिए, ऐसे दोनों पैर आपके घुटने से फोल्ड है, दोनों हाथ पीछे सपोर्ट लगाकर स्पाइन को राइट को राइट साइड, डाउन अप डाउन अप डाउन। घुटने को जमीन पे टच कराना है, कोशिश करना। देखिए बहुत सिंपल अभ्यास है। वापस लाए, डाउन ले, फिर वापस लाए, डाउन। ये आपके घुटने के बीच में जिनका स्पेस कम हो जाता है, स्पेस बढ़ाने के लिए ये उत्तम अभ्यास है। और हमारी ये अंदर की हैमस्ट्रिंग अभ्यास करते समय आप देखिए कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स पर बार बार मसल संकुचित हो रही हैं। 6 7 8 9 10। चेंज, आप दूसरे वाले पैर को 1 2 इस साइड से दिखेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों को खोलिए, 1 2, दोनों एक साथ, 3 जाने दीजिए नीचे, यस, 4
5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी जो ये अभ्यास किया, ये जिन लोगों के टेल बोन में पेन रहता है, दर्द रहता है टेल बोन में, बैठने उठने में दिक्कत आती है, तो वो इस आसन को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अभ्यास करते समय। चलिए नेक्स्ट, अब हम खड़े हो जाएंगे और आज हम अष्टांग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। अष्टांग सूर्य नमस्कार पहले तो एक राउंड देख लें आप लोग, जो लोग कर रहे हैं, जो डाउनलोड करके करेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो बाद में देखते हुए कर लेंगे। चलिए पहले एक राउंड देखेंगे। दोनों हाथ सम स्थिति में, अक्षर बराबर आने चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये देखिए सम स्थिति बराबर आ रही है। ये इनहेल किया 1, पहला पोज, 2, दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा ये बैंड करके, 3, गर्दन अंदर, 4, गर्दन को ऊपर की ओर रखना, 5, दोनों पैर झटके से ले जाना है। यदि झटके से नहीं जा सकते हैं तो दोनों पैरों को आहिस्ता से लेके जाइए, फिर आधा नीचे जाना है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, सिर अंदर, 10, गर्दन ऊपर की ओर, 11, 12, 12 स्थितियां, ठीक है। डीप करो, आके कर लोगे? नहीं कर पाओगे। चलिए 1 सम स्थिति, 2 इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, थोड़ा सा बैंड, 3, 4, गर्दन ऊपर, हथेलियों को नीचे दबाएं और गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, 5, दोनों पैर आराम से ले जाइए अगर नहीं होता है, दंडासन, 6, 7, 8, 9, दोनों घुटनों को ऐसे लाना है, 10, गर्दन ऊपर की ओर, 11, 12। ये दूसरा राउंड हुआ हमारा। अगला राउंड फिर करेंगे। 1 सम स्थिति, 2, 3, 4, गर्दन ऊपर की ओर, हाथ नीचे रहेंगे, गर्दन ऊपर करना है 4 में, 5, 6, आधा नीचे जाना है, 7, 8, 9,
9 कोशिश करेंगे जंप करके लाने का, गर्दन ऊपर की ओर। 11 12 1 सम स्थिति, 2 3 4 गर्दन ऊपर, 5 6 7 8 पर्वतासन, 9 दोनों पैर एक साथ, गर्दन ऊपर, 11 12 थोड़ा रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग करिए। चलिए, ठीक लग रहा है आपको अष्टांग? तो मुझे बता देना कि अष्टांग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो मैं दोबारा ऐड करूंगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट 1 एकदम साम्य स्थिति, 2 3 सिर पहले अंदर, 4 फिर गर्दन को ऊपर की ओर, 5 दोनों पैरों पे एक साथ, 6 आधा नीचे जाना है, शरीर का कोई भी अंग नीचे छूने ना पाए, घुटना ऊपर, थाई ऊपर, चेस्ट ऊपर, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन। चक्कर आए तो गर्दन को सामने की तरफ रखें, नीचे अंदर न झुकाएं। 9 दोनों पैरों को एक साथ, गर्दन ऊपर की ओर, 11 12 शायद 5 राउंड हो गए। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करिए, श्वास लीजिए, छोड़िए, श्वास लीजिए और छोड़िए, इनहेल और एक्सहेल कीजिए। रिलैक्स कर लिया। चलिए फिर से करेंगे, आ जाओ, थोड़ा सा करो, धीरे धीरे आ जाओ। हाँ, 1 सम स्थिति में ऐसे करना है, ऐसे ये। 2 दोनों हाथ ऊपर, घुटना बैंड, हाँ ये पोस्चर मेंटेन करिए, बराबर। 3 ये सिर को घुटने पे पहले टच करना है और हाथ जमीन पे रखने की कोशिश करिए ऐसे। 4 गर्दन को ऊपर की ओर उठाना है। 5 दोनों पैर पीछे। 6 7 भुजंगासन, पंजे फ्लैट, कंधे ढीला रखेंगे। 8 9 दोनों पैरों को एक साथ जंप करके लाना है, गर्दन ऊपर। 11 दोनों हाथ ऊपर, घुटने बैंड, सामने की ओर, आगे हाथ, ये
12 रिलैक्स। एक्चुअली में क्या ना, अभी देखो अब कितनी मेहनत पड़ती है अभ्यास कराने में, लेकिन लोग, और हम एक राउंड करेंगे। चलिए 1 समस्थिति, 2 देखिए बराबर पोस्चर को मेंटेन करिए, 3 सिर को घुटने पर, 4 गर्दन ऊपर की ओर, 5 दोनों पैर एक साथ, 6 7 8 9 दोनों पैर एक साथ, गर्दन ऊपर, 11 12 रिलैक्स। चलिए विश्राम, बैठ जाएंगे, बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई बैठे बैठे रिलैक्स करते जाइए और बटरफ्लाई करते जाइए। बटरफ्लाई लूज, उससे आपकी थकान भी कम होगी और हमारे अंदर की मांसपेशियों में भी खिंचाव आएगा, स्ट्रेचिंग आएगी। चलाते जाइए और नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, ब्रीदिंग करते जाइए, छोड़ते जाइए, ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। यस, नॉर्मल ब्रीदिंग। चलिए देखिए जा। नेक्स्ट अब हम राइट लेग, ये लेफ्ट वाले पैर को बराबर, लेफ्ट वाले पैर को ऐसे फोल्ड कर लीजिए ये, और राइट वाला पैर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ये। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, हाथों को ऊपर थोड़ा खींचिए और थोड़ा, फिर राइट साइड, राइट पैर की तरफ अपने पैर के अंगूठे को पकड़िए, गर्दन ऊपर की ओर, थोड़ा सा रुकिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम श्वास छोड़ते जाएंगे वैसे ही अपने सिर को घुटने के पास ले जाना है, टच कराइए। और जिन लोगों की एल्बो जमीन पे लग जाए, आपके दोनों एल्बो को जमीन पे लगा देंगे, फिर आसान हो जाएगा, आपका सिर घुटने पे आसानी से चला जाएगा। होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोनों हाथों को ऊपर लीजिए और फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट नी के पास कैमरा को घुमा देना, ये बराबर, सिर जमीन पर। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों हाथ ऊपर। यस, वापस आएंगे। अब हम राइट लेग को फोल्ड कर लेंगे, लेफ्ट वाले पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ये जंघा से, थाई से, इनर थाई पे पंजे को टच करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, आहिस्ता आहिस्ता, और अपने एल्बो को जमीन पर लगाइए, गर्दन सामने की ओर। पहले थोड़ा रुकिए और ये बैक में यहाँ पे स्ट्रेचिंग फील करिए, साइड की मसल्स में, राइट ऊपर, और फिर धीरे धीरे सिर को घुटने के टच करिए। नॉर्मल ब्रीदिंग 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। दोनों हाथों को वापस ऊपर से ही वापस लाएंगे और फिर हम राइट साइड चले जाएंगे। राइट नी के सामने धीरे धीरे रख दीजिए, सिर को जमीन पे, नाक को जमीन पे या चिन जमीन पर या अपने माथे को जमीन पे लगाइए। 10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को ऊपर, सीधा ऊपर लाएंगे, वापस आएंगे और रिलैक्स, थोड़ा विश्राम। अब दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए, घुटने के बल हम आ जाएंगे या दोनों घुटनों को आपस में मिला के रखिए, दोनों घुटने आपस में मिले हुए, मार्जरी वाली स्थिति, और ये बराबर। अब हम पीछे हिप को एड़ी पे टच करिए, वापस आइए ये, और आगे जितना ऐसे जा सकते हैं। देखिए ये गर्दन सामने रखना है और फिर हाथों को हिलाना नहीं है, हाथ एक ही जगह पे रखना है, स्ट्रेट बिल्कुल। इनहेल करते हुए कमर को आगे की ओर देखिए, बॉडी को आगे खींचिए ऐसे, ये पूरा, और फिर एक्सेल करते हुए पीछे की ओर ये। 1 इनहेल, आगे पूरा आगे जाइए। ये आपके कलाइयों को, कंधों को मजबूत करने के लिए और आपके घुटनों का भी अभ्यास हो रहा है, घुटने की मरम्मत हो रही है। 3 4 बैक, हाथों को स्थिर रखना है। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे रख दीजिए और रिलैक्स करिए, थोड़ा सा विश्राम, शशांक आसन से विश्राम। अब हम धीरे से फिर से वापस आएंगे ये, और अपनी एल्बो को जमीन पर रख देंगे, एल्बो जमीन पर, दोनों पैरों को मिले हुए, ये दोनों एल्बो जमीन, देखिए ऐसे है ना, ऐसे रखिए ये। अब देखिए, अब हम एल्बो के साथ में, अब हम इसी को सेकेंड स्टेप, ये पीछे की ओर अपने हिप को एड़ी पे टच करिए, पीछे की तरफ ले जाइए, हाथों को तानिए और फिर एल्बो को जमीन में रखे रहेंगे और फिर अपनी बॉडी को आगे की ओर, आगे की ओर, ये पूरा नीचे, चेस्ट को जमीन पर, फिर वापस। अब एल्बो जमीन पे रख, इसी का सेकंड वेरिएशन कर रहे हैं हम। फिर आगे की ओर देखिए, आहिस्ता आहिस्ता, घुटने एक ही जगह स्थिर है, आपके हाथ भी एक जगह स्थिर है, चेस्ट को नीचे दबाइए ये, फिर वापस। ये आपके सर्वाइकल, कंधों के लिए है ना, शोल्डर के लिए, शोल्डर मूवमेंट अच्छा होगा। 3 4 सॉरी, आगे की ओर, चेस्ट को दबाएं। 5 चेस्ट लग रहा है ना, आगे की ओर हमें चेस्ट को लगाना है, घुटनों को हिलाना नहीं है, कोहनी को हिलाना नहीं है, जो जहां पे वहीं पर स्थिर कर देना है।
फिर 7 8 9 10। लास्ट राउंड, एक बार फिर चेस्ट आगे, वापस रिलैक्स, वापस विश्राम, थोड़ा डीप ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सहेल। अब हम नेक्स्ट अगले अभ्यास के लिए अब देखिए हम इसी का अब एक तीसरा और अभ्यास है जिसे कर ही लेते हैं आज, है ना, खत्म ही कर लेते हैं। मार्जरी में आएंगे, गैप थोड़ा कम करेंगे, ये नहीं, दोनों हाथ ये मार्जरी की पोस्चर, मार्जरी में। अब हम इनहेल करते हुए जब हम ऊपर ले जाते हैं, स्पाइन, गर्दन ऊपर की ओर और ऊपर, इनहेल कीजिए, गर्दन ऊपर, पीठ को दबाइए, स्पाइन को दबाइए और स्पाइन को दबाते हुए अपने हिप को एड़ियों के पास ले जाइए, ये, और धीरे से वापस एक्सेल करते हुए पेट को अंदर समेटेंगे और अंदर समेटते हुए हम फिर अपने हिप को एड़ी के पास ले जाएंगे, पेट अंदर दबा हुआ, फिर वापस आएंगे, फिर इनहेल करेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, पीठ को दबाएंगे और दबाते हुए हम पीछे की ओर, पीछे की ओर, मुझे देख लीजिए और अपने हिप को एड़ी पे टच करिए, दबाइए, गर्दन ऊपर ही रखना है, फिर धीरे से वापस आएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे, पेट को अंदर समेट लेंगे और अंदर समेटते हुए ही हमें पीछे की तरफ फिर जाना है। फिर इनहेल करते हुए 1, ऊपर की ओर, 1, पीछे की ओर जाइए, फिर 1 वापस, 2, एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर समेट लीजिए, सिकोड़ लीजिए और सिकोड़िए और सिकोड़ते हुए पीछे हिप एड़ी के पास, फिर वापस रिलैक्स। देखिए ये जो अभी आज हमने किया ना, थोड़ा सा अलग हट के किए। अभी तक हम लोग मार्जरी अभ्यास करते थे तो हम नॉर्मली इनहेल एक्सहेल इनहेल साथ में करते थे। अब हमने थोड़ा ऐड किया, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे किया। तो जब हम ऊपर गए तो भी हमें हिप को पीछे एड़ी के पास टच करना है। जब हमने एक्सहेल किया, पेट अंदर चला गया, तो भी हमें पेट को अंदर समेटते हुए हिप को एड़ी के पास ले जाना है। इससे क्या होगा, आपकी दोनों किडनी और पैनक्रियास पे मालिश की प्रक्रिया ज्यादा हो जाएगी, है ना, दोनों में दबाव अच्छा आएगा, खिंचाव अच्छा आएगा, वहां पे दबाव पड़ेगा, फैटी लीवर तक उसका इफेक्ट आपने फील किया होगा। जब हम सांस को छोड़ के पेट अंदर ऐसे लेके अंदर जाके फिर हिप को ऐसे टच करते हैं तो पूरे आपके यहाँ से चेस्ट के पसलियों से नीचे की पूरी मांसपेशियां एकत्र हो जाती हैं, ठीक है, सिकुड़ जाती हैं। तो उन सब में क्या ना, मसाज की प्रक्रिया ज्यादा अच्छी हो जाती है। फिर जब हम खोलते हैं तो वापस वो फिर फैल जाते हैं प्रारंभिक अवस्था में, फिर अंदर बाहर। तो वो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए अच्छा इफेक्टिव है। जैसे हम मार्जरी स्पाइन के लिए ऊपर नीचे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए अभ्यास करते हैं, ऐसे ही हम ब्रीदिंग के साथ कुंभक लगाकर होल्डिंग के साथ करते हैं तो हमारे जितने अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको फ्लेक्सिबल और अच्छा काम करने की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सके, उसमें इफेक्टिव है। चलिए अब हम रिलैक्स करेंगे। हाँ, अब गोमुखासन का अभ्यास, लेफ्ट लेग नीचे राइट ऊपर, लेफ्ट लेग नीचे राइट ऊपर, तो राइट हैंड ऊपर, तो
बहुत शरीर दर्द कर रहा है। आहा, पीछे से तो हाथ भी नहीं पकड़ा जा रहा है, पकड़ गया। देखिए मैंने तो पकड़ के छोड़ा, आप लोगों की उम्मीद है कि आप लोग भी पकड़ के छोड़ेंगे। और एक्सेल करते नीचे, सिर को घुटने पे रख दीजिए, थोड़ी देर रुकिए, 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, और हम हाथ को चेंज कर लेंगे। राइट को नीचे रखेंगे और लेफ्ट को ऊपर रखेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट हैंड नीचे। इनहेल किया, गर्दन सामने रखिए, फिर एक्सहेल करते हुए सिर को घुटने के ऊपर। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल कीजिए 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस चेंज, एक बार और, सेकेंड राउंड। फिर लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में तो फायदा करता ही है, और इसके साथ हमारे कंधे, गर्दन, कोहनी, आपकी कलाइयों के जोड़ों को ओपन भी करता है, आपको खोलता भी है। इनहेल और फिर एक्सहेल। 1 होल्ड करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से वापस चेंज योर लेग, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर। कभी कभी तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है, कल तो 20 मिनट तक नेटवर्क में लगे रहे, आए चला जाए, आए चला जाए। आजकल इसका भी यूज बहुत ज्यादा ही हो रहा है। लेफ्ट ऊपर करिए, लेफ्ट हैंड ऊपर, और एक्सहेल करते हुए नीचे, और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे, विश्राम। चलिए अब बकासन। राइट लेग सीधा, लेफ्ट वाले पैर से अर्धमच्छिंद्रासन का ही। यस, लेफ्ट सीधा, राइट को फोल्ड किया तो लेफ्ट हैंड अपोजिट, जो पैर ऊपर है ना उसके अपोजिट हैंड से ही क्रॉस करना है। गलती करते हैं बार बार, इतने दिन से अभ्यास करते हो गए फिर भी भूल जाते हैं, याद दिलाना पड़ता है सब। आखिर हम लोग सब पता है किसके वंशज हैं। वापस आएंगे, चेंज योर लेग। देखो कैसे रोने धोने की आवाजें आ रही हैं। इन सब रोने धोने की आवाजों से हम लोग कितने अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। आहा, ये देखो, गर्दन पीछे, ट्विस्ट। नॉर्मल ब्रीदिंग, थोड़ा सा होल्ड कर लो। वापस आएंगे, रिलैक्स, थोड़ा विश्राम, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। अब हम लेट जाएंगे, शवासन वाली स्थिति में पहले लेटेंगे, ये
विश्राम। दोनों पैरों को फोल्ड करके रखिए और पहले उदरी एब्डोमल ब्रीदिंग का अभ्यास करिए। श्वास लेते पैरों को फोल्ड रखिए, इनहेल करते हुए पेट ऊपर की ओर गुब्बारे की तरह फुलाएं और फिर एक्सेल करते हुए पेट अंदर की ओर। अंदर करते समय उद्यान बंद यूज करिए, पेट को पूरा अंदर समेट लीजिए और फिर इनहेल करते हुए पूरा पेट बाहर की ओर। इस तरह पैर को फोल्ड करके अभ्यास करने से कई बार क्या होता है कि जो गैस बनती है हमारे पेट में, अभ्यास करते करते रिलीज हो जाती है, आपको पता नहीं चलेगा और कभी कभी गैस रिलीज भी हो जाएगी। तो इतना इफेक्टिव है, आप कभी ऑब्जर्व करिए। कभी कभी ऐसा समय होता है कि गैस बने और आप उस समय ऐसे लेट जाइए और खूब गुब्बारे की तरह पेट को फुलाइए, खूब फुलाते जाइए, तुरंत वापस नहीं आना है, थोड़ी देर फुलाना है, जिससे क्या है ना कि आसपास जो गैस भरी होगी वो आपके दबाव के कारण से एक जगह ऊपर आ जाएगी और जब आप एक्सेल करोगे पेट अंदर जाएगा, उद्यान बंद लगेगा, तो नाभि के नीचे एब्डोमेन के पास प्रेशर आएगा, तो हो सकता है दबाव के कारण से आपकी गैस जो है ना वो रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसे कई लोगों को भी देखा है। इसलिए हम इसको 5 राउंड तो अभ्यास कर ही लेंगे। इनहेल और फुलाइए और फुलाइए, एक्सेल श्वास छोड़ते हुए उद्यान बंद पूरा अंदर। इनहेल ऊपर की ओर पेट, एक्सेल अंदर की ओर। देखिए आपको फील होगा, अभ्यास करते समय आप फील करना, तो पेट में ना गुड़गुड़ाहट सी आपको फील होगी, कुछ अनुभूति होती है, उस अनुभव को आप अनुभव कीजिए। 3 बार और कर लीजिए, 3 टाइम, 3 टाइम। ध्यान रखेंगे, ऊपर ज्यादा से ज्यादा पेट को फुलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अंदर की ओर उद्यान बंद का उपयोग करेंगे। रिलैक्स, थोड़ा विश्राम, दोनों पैरों को सीधा कर देंगे, हाथ पैर ढीले, थोड़ा सा रिलैक्स। अभी शायद 3 ही लोग अभ्यास कर रहे हैं, क्यों? योग में कितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं? सिर्फ 3 लोग हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास, दोनों पैर सर्वांगासन कर लेंगे। सर्वांगासन उपयुक्त है अभी इस समय। आराम से दोनों पैर 90 डिग्री पे लाइए, पहले दोनों हाथों को नीचे रखिए और अपने पैरों को पहले सिर की तरफ ऐसे करते हुए ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करें। आंखों को बंद रखिए। प्रैक्टिस करिए, होल्ड कीजिए। धीरे धीरे हलासन, दोनों पैर पीछे की तरफ, दोनों हाथ नीचे और पैरों को स्ट्रेट कीजिए। कैमरा देखो, कैमरे में आ रही है, पैर आ रहे पूरे बराबर। धीरे धीरे हम वापस आएंगे, झटके से हम नहीं आएंगे। आहिस्ता 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 रिलैक्स।
आप पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को फोल्ड करके अंदर लाइए, एक्सेल करते हुए। अधिक से अधिक रुकिए, अभी तुरंत वापस नहीं आएंगे, थोड़ा सा रुकिए। पेट के मसल्स में दबाव का अनुभव कीजिए और दबा के रखिए पेट को, थाइस को हाथों से दबाइए। और फिर धीरे धीरे वापस दोनों हाथ कंधे के पास और दोनों को राइट साइड, ये गर्दन लेफ्ट साइड। सुप्त उदराकर्षण, इस आसन का नाम है सुप्त उदराकर्षण। 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग 1 5 6 7 8 9। ट्वेंटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 30 सेकंड कम से कम। फिर हम इनहेल वापस करेंगे और एक्सेल करते हुए दूसरी साइड बिल्कुल अंदर, घुटनों को ना छाती के पास लगाइएगा, अंदर समेटिएगा, गर्दन को अपोजिट रखिए। और गर्दन जो अपोजिट है तो कान को जमीन पे भी लगाने की कोशिश करिए, जिससे आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में डबल फायदा मिल सके। ऐसा करने से हमारी गर्दन का भी इसमें मूवमेंट होता है। स्पॉन्डिलोलाइटिस में नस जो कंप्रेस करती है वो नस हमारी धीरे धीरे ओपन होती है, खुलती है। एक बार और सेकेंड राउंड, दोनों घुटने अंदर की तरफ समेटते हुए, फिर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। फिर हम धीरे धीरे वापस इनहेल करते हुए एक्सेल करते हुए लास्ट राउंड लेफ्ट साइड, दोनों पैर और गर्दन राइट साइड। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शिथिल कर दीजिए। आंखें बंद करके अपने पूरे शरीर का ध्यान। हाँ, धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स और विश्राम। बस अब हम धीरे से करवट लेंगे और हम उठ करके बैठ जाएंगे। आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, अधिक गर्मी हो, मुंह सूखता हो तो आप थोड़ा थोड़ा पानी रखें, 1 गिलास, और गला सूखने के हिसाब से 1 घूंट पानी। आप लोग भी पानी पीजिए और मैं भी पानी, थोड़ा सा 1 घूंट ही पीना है, गला सूख रहा है इसलिए। पूरा अधिक पानी नहीं पीना अभ्यास के दौरान। रिलैक्स। अब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए, इनहेल और एक्सहेल। कपालभाति कंटिन्यू करते जाइए, कंटिन्यू ध्यान से रिलैक्स होकर के, पूरे शांत मन से एकाग्रचित्त होकर के। ये नहीं सोचना है कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन अभ्यास के दौरान हमें अपना पूरा ध्यान अभ्यास पे लगाना है। अभ्यास के बाद सोचिए, चिंतन करिए, पर पूरा फोकस पेट पर। पेट अंदर आ रहा है, पेट जा रहा है, पेट अंदर आ रहा है, पेट जा रहा है। इसी प्रक्रिया को देखते जाना, देखते जाना। करेंगे। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक के साथ
लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लीजिए, दोनों नासिका को बंद कर लीजिए, थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकिए, अंतः कुंभक। फिर राइट से धीरे धीरे निकालिए, फिर राइट से लीजिए, अंदर सांस को रोक लीजिए और फिर लेफ्ट से निकालिए। ये हमारा एक राउंड की प्रक्रिया हुई, एक चक्र पूरा हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। आप अपनी श्वास को बता चुके हैं 1 4 3 1 4 2 के हिसाब से करिए, या फिर आप जितनी आप श्वास ले रहे हैं उतनी लीजिए। जितनी देर तक सांस को आराम से रोक सकते हैं तो रोकिए, जितनी देर तक हम सांस को निकाल सकते हैं निकालिए, पर ध्यान आपका श्वास पर ही रहे, ध्यान पूरा श्वास पर। आंखें बंद रखें और पूरे ध्यान से रिलैक्स। आप भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम कर लेंगे। ओंकार शांति पाठ। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि हरिओम तत्सत। दोनों हाथ गरम कर कीजिए, फिर आंखों पर मसाज। धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम सभी को। और योगिक क्लैप करेंगे 1 2 3। बम करेंगे 1 2 3 बम। 1 2 3 बम। 1 2 3 बम। हरिओम। थैंक यू, धन्यवाद।